जॉनी, जॉनी, इधर आ, इधर आ मेरा बच्चा। कमला अपने कुत्ते जॉनी को बहुत प्यार करती है। उसके अलावा उसके जीवन में कोई भी नहीं है। कहने को उसके 2 बेटे थे, लेकिन उन बेटों को अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उनके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कमला के बेटे छोटे थे तब कमला गली गली घूमकर सब्जी बेचती थी और उसका पति सुरेश मजदूरी करता था। एक दिन सुरेश कमला से, कमला, हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। पर जी ये कैसे होगा? अभी तो हम 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से चला पाते हैं। हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। मैं ओवर टाइम कर लिया करूंगा और तुम सब्जी बेचने के अलावा और दूसरा काम भी देख लो। ठीक है जी। अभी कमला और सुरेश बात ही कर रहे थे कि उनका बड़ा बेटा मोहित आ जाता है। मोहित अपने पिता से कहता है, बापू, बापू मुझे मोबाइल फोन चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास है, मुझे भी लेना है, ले दो ना। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। तेरा 2 दिन बाद बर्थडे है ना, तब तुझे ला दूंगा। मोहित खुशी से झूम उठता है और फटाफट वहां से चला जाता है। मोहित के जाने के बाद कमला सुरेश से कहती है, सुनो जी, कहाँ से लाओगे फोन? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तू चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोहित भी जब अपने पिता के पास बैठता तो उन्हें याद दिला देता कि जन्मदिन पर फोन लाना है। मोहित को खुश देखकर कमला और सुरेश भी खुश हो जाते। आज मोहित का जन्मदिन है तो वो अपने पिता से कहता है, बापू आज मेरा मोबाइल पक्का है ना? याद है ना आपको? हाँ हाँ, आज शाम को मिल जाएगा। इतना कहते ही सुरेश अपने काम के लिए निकल जाता है। मोहित सारा दिन शाम होने का इंतजार करता है। जैसे ही दूर से वो सुरेश को आते हुए देखता है तो भागकर पूछता है, बापू, बापू मोबाइल लाए हो ना? लाए हो ना फोन? सब्र कर, पहले घर तो चल। अब तो घर आ गया ना बापू, दो ना बापू, दो ना। कमला, ओ कमला, जरा बाहर तो आना। बापू माँ का क्या काम? आप क्यों बुला रहे हो उन्हें? मुझे फोन दो ना। बेटा, तेरी माँ और मैं दोनों तेरे को एक साथ फोन देंगे। आवाज सुनकर कमला बाहर आ जाती है तो सुरेश उसके हाथ में मोबाइल का डिब्बा पकड़ा देता है। जब दोनों मोहित को मोबाइल देते हैं तो वो खुशी से झूम उठता है और अपने दोस्तों के पास भाग जाता है। तब कमला सुरेश से पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए? सुरेश ने कहा, मैं अपना खून बेच कर आया हूँ और बाकी जो 2 दिन मैंने ओवर टाइम किया है उसी से मैंने पैसे बचाए थे और उसी बचे हुए पैसे से फोन लेकर आया हूँ। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश अपने काम से लौट रहा था तो उसे एक कुत्ते का बच्चा नजर आता है। सुरेश उसके साथ खेलता है और कुछ खाने को भी दे देता है। सुरेश फिर वहां से अपने घर के लिए चल पड़ता है और वो कुत्ते का बच्चा सुरेश के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। कमला जब उस कुत्ते के बच्चे को देखती है तो सुरेश से कहती है, सुनो जी, आप इसे अपने घर क्यों लाए हो? आपको पता है ना मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं लाया, ये मेरे पीछे पीछे आ गया, पर है बहुत प्यारा। इसे घर पर ही रख लेते हैं। कुत्ते के बच्चे को देखकर मोहित और रोहित भी खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं। बच्चों की खुशी देखकर कमला उस कुत्ते के बच्चे को घर पर रखने के लिए मान जाती है और उसका नाम जॉनी रखती है। धीरे धीरे कमला जॉनी को पसंद करने लगती है और सब्जी बेचने भी जॉनी कमला के साथ जाता था। घर आकर कमला अपने हाथ से खाना खिलाती और फिर घर का काम करती। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। इन्हीं कुछ सालों में सुरेश की डेथ हो जाती है और बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगते हैं। कमला अपने दोनों बच्चों की शादी भी करा देती है। दोनों बहुएं बहुत ही आलसी और कामचोर थी। अब कमला भी बढ़ती उम्र के साथ साथ घर पर ही रहती थी। अब उससे सब्जी नहीं बेची जाती थी। दोनों बहुएं मिलकर कमला को तंग करती थी और कमला घर का सारा काम करती थी। अगर कमला से घर का कोई नुकसान हो जाए तो बहुएं उसे रोटी भी नहीं खाने को देती थी। एक दिन कमला भूखी बैठी थी। जॉनी ने जब देखा तो वह रोटी लेने छोटी बहू के कमरे में गया। जॉनी के पैर गंदे थे जिससे कमरा गंदा हो गया। यह देखकर छोटी बहू को गुस्सा आ जाता है। उसने जॉनी को बहुत मारा। उसके रोने की आवाज सुनकर कमला वहां आ जाती है। बहू, बहू रुको, क्यों मार रही हो तुम जॉनी को? रुको तो सही, क्यों मार रही हो तुम जॉनी को?
दिखाई नहीं देता, इसने मेरा रूम गंदा कर दिया है। दोनों की आवाज सुनकर रोहित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं और कमला से रोहित कहता है, माँ, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बहू से बहस करने की? तो अपने मस्त क्यों नहीं रहती हो? अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप और जॉनी यहाँ से चले जाओ। आप ठीक कह रहे हो। चल बुढ़िया, उठा अपना बोरिया बिस्तर और इस कुत्ते को भी अपने साथ ले जाओ। निकल जाओ यहाँ से। बहू बेटी की बात सुनकर कमला रोने लग जाती है और जॉनी के साथ घर से चली जाती है। कमला और जॉनी को फुटपाथ पर ही कुछ दिन बिताने पड़ते हैं। जॉनी सड़क पर नए नए करतब दिखाने लगता है, जिससे लोग खुश होकर कुछ पैसे देने लग जाते हैं, जिससे उनका गुजारा चलने लगता है। कुछ ही दिनों में जॉनी बॉल से खेलना, रस्सी पर चढ़ना ये सब सीख जाता है। इसी तरह की करतब दिखाकर वो पैसे कमा लेता है। कमला और जॉनी का खर्च इन्हीं पैसों से चलता था। देखते ही देखते जॉनी के करतबों को लोग पसंद करने लगते हैं। कमला ने अब पैसे इकट्ठे कर कर अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया था, जहाँ जॉनी और कमला बहुत खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मोहित की बीवी सुजाता रोहित की बीवी नीलम से बोली, नीलम, आज का अखबार पढ़ा क्या? हाँ भाभी, उसमें जॉनी और बुढ़िया दोनों की तस्वीरें छपी हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना दोनों को घर वापस ले आए, हम भी ऐश करेंगे उस कुत्ते के पैसे पर। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। रोहित और मोहित को ऑफिस से आने दो, फिर चलते हैं उन दोनों को लेने। तब तक मगरमच्छ के आंसू बहाने की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है भाभी। जैसे ही रोहित और मोहित ऑफिस से आते हैं, दोनों उनको सारी बात बताती हैं और फिर चारों कमला के नए घर पर पहुंच जाते हैं। कमला का घर देखकर दोनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपनी नौटंकी शुरू करती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। चलो अपने घर, गुस्सा छोड़ो माँ जी। हाँ माँ जी, मैं आगे से आपको कभी गलत नहीं बोलूंगी। माफ कर दो ना। चलो ना माँ जी, चलो ना। भाभी, माँ जी और जॉनी मेरे साथ ही रहेंगे। नहीं, मैं बड़ी हूँ, मेरे साथ ही रहेंगे। मैं नहीं जाने दूंगी माँ जी और जॉनी को कहीं, दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। दोनों की बातें सुनने के बाद कमला बोली, मुझे जरूरत नहीं है किसी के साथ भी रहने की। हमारा बंटवारा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही अपनी जॉनी के साथ खुश हूँ। तुम्हें यहाँ मेरे प्यार नहीं, पैसे खींच कर लाए हैं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जॉनी, जिसने मेरे दुख सुख में साथ दिया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। माँ बाप कितने दुख सहते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, और बच्चे 1 मिनट लगाते हैं अपने माँ बाप को आंख दिखाने के लिए। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। अब मुझे जॉनी के साथ खुश रहने दो। अब मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। निकल जाओ यहाँ से तुम चारों। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जितना एक जानवर वफादार होता है अपने मालिक के साथ, उतना कोई और वफादारी नहीं दिखा सकता। चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी एक ना एक दिन अपने माँ बाप को आंख दिखा ही देते हैं। ये सच्चाई है जिंदगी की। अक्सर ये होता है जिंदगी में, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने आप पर गुमान करने लग जाते हैं, अपनी बातों को सही समझने लग जाते हैं और भूल जाते हैं वो सब किया हुआ जो माँ बाप ने हमारे लिए किया था। जब हम बच्चे थे, हमें माँ बाप की ज़रूरत थी, तब हम उनके आगे बोलते नहीं थे। आज खुद कमा रहे हैं तो उनको आंख भी दिखा रहे हैं। यही ज़िंदगी की सच्चाई है और यही आजकल का माहौल भी है। क्यों, सच कहा ना? अगर मेरी कहानी में आपको सच्चाई लगी है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।